नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, व्याघात योग किंस्तुघ्न करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे रात्रि 10:34 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज से आषाढ़ नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की आराधना इस गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से मंत्र की साधना, गुप्त सिद्धियों के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मोक्ष की चर्चा ने स्वर्ग की चर्चा को पीछे छोड़ दिया है। एक समय था कि पहले लोग स्वर्ग की बातें भी किया करते थे, पर स्वर्ग को अब ऐसे पेश किया जाता है जैसे स्वर्ग केवल अय्यासी का अड्डा हो। क्या आप स्वर्ग से आए हैं? क्या स्वर्ग की चर्चा अब आपके लिए मायने नहीं रखती? आज का दिव्य महाप्रयोग को अवश्य सुन लीजिएगा, यह बड़ा ही अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। आपकी जानकारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हो सकता है कोई भ्रांति आपके मन में हो, भ्रांति भी टूट जाए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 11 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु वृषभ में, चंद्रमा सूर्य और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध कर्क में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, वक्र अवस्था में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले, बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अभी भी पापक ग्रह की बनी हुई रहेगी। अभी चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है, तो देवगुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शनिवार का दिन। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 जुलाई दिन गुरुवार, पूर्व दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। विद्यारंभ, याद रखिएगा सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। विद्यारंभ, बोरवेल इत्यादि लगवाना है तो उसका मुहूर्त मिल रहा है। जमीन खरीदना है आपको तो ये कार्य किए जा सकते हैं प्रातः 8:03 से दिन में 10:17 के बीच। उपनयन संस्कार किया जा सकता है प्रातः 5:45 से 8:03 के बीच कर्क लग्न में, अथवा दिन में 10:17 से दोपहर 12:30 के बीच कन्या लग्न में। नामकरण, अन्नप्राशन, वर वरण, कन्या वर्ण, वधु प्रवेश, व्यापार आरंभ, नया वस्त्र धारण करना है तो वहीं हल बीज बपन करना है, धान काटना है, चूल्ही का स्थापन जो आजकल कोई नहीं करेगा लेकिन फिर भी मुहूर्त है, जानकारी दे देता हूं। वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी ये कार्य संभव है। दोपहर 3 बजे से शाम 5:03 के बीच वृश्चिक लग्न में। सर्वदेव प्रतिष्ठा, जलाशय वाटिका आरंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है दिन में 10:17 से दोपहर 12:30 के बीच कन्या लग्न में। प्रिय दर्शकों, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन के हैं। जरूरी नहीं है कि सारे काम आपको हों, लेकिन जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो कार्य आप कर लीजिए। जैसे व्यापार आरंभ करना है, जैसे वृक्षारोपण का मुहूर्त मैंने बताया, नया वस्त्र धारण करना, ये आम लोगों के काम होते हैं। ये सारे काम अगर आपके हैं तो इनको आप अवश्य कर लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मैं हर दिन ये बात आपको कह रहा हूं और बहुत से लोग इस पुराने वीडियोज को देख करके फायदा उठा रहे हैं। यहां ऊपर एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं बार बार देता हूं आपको, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर सेव है, आप इस प्लेलिस्ट को जाइए और एक एक करके इसके सारे वीडियोस देखिए और ज्योतिषी बन जाइए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में लोगों को कुछ नया देने के चक्कर में हम ही जैसे लोग होंगे, मैं किसी और पर क्या दोषारोपण करूं, परंतु स्वर्ग को अब ऐसे पेश किया गया है जैसे वो कोई अय्यासी का अड्डा है और वहां पर तो कौन जाना चाहता है। आप लोगों से पूछें तो क्या काम करते हैं भाई आप, तो काम तो खैर मैं उनका क्या बताऊं, लेकिन शास्त्री जी देखिए मेरी कुंडली में मोक्ष का योग है कि नहीं। ये मोक्ष को ऐसे पेश किया गया, ये विश्वास रखिए ये भी एक तरह से भ्रांति है और कुछ नहीं है। आपके मन में उत्पन्न कराया हुआ एक भ्रांति मात्र है। कभी स्वर्ग जाने को भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता रहा होगा, माना जाता है, बट माना जाता रहा होगा क्योंकि मोक्ष ने स्वर्ग को ऐसे पछाड़ दिया है कि अब मोक्ष स्वर्ग की कोई बात नहीं करता। विश्वास मानिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप तो स्वर्ग जाने वाले हैं, शायद इस सूत्र को आप ध्यान से न सुने, पर मोक्ष मिलने वाला है आपको, ये आप बड़े ध्यान से सुनना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, असल में भ्रांतियां तो ये दोनों ही हैं। असल में भ्रांतियां दोनों ही हैं, स्वर्ग भी और मोक्ष भी। क्योंकि मृत्यु के बाद एक अंधकार, एक ऐसा अंधकार जो अनंत है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर कुछ लोग, और जाहिर सी बात है उन्होंने कई कथावाचकों से सुना, कुछ ज्योतिषियों ने उनके दिमाग में डाल दिया। मैं पूछता हूं लोगों से कि अच्छा तो मोक्ष के बाद आपका क्या होगा, क्या जानते हैं आप मोक्ष के बारे में, तो लोग संकुचित होते हुए कहते हैं कि यही आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। और किस आवागमन के बारे में आप जानते हैं, ये मुझे जानकारी चाहिए होगी कि आप किस आवागमन के बारे में जानकारी रखते हैं। इस आवागमन के बारे में, ये वाला जो शरीर है, आपको याद है इससे पहले आपने और कैसे कैसे शरीर धारण किए हैं, क्या क्या कृत्य और कुकृत्य किए हैं, क्या कुछ भी याद है? कुछ भी? किस आवागमन से मुक्ति की बात करते हैं? नहीं, ये कुछ शब्द हैं, ऐसे शब्द जिन्हें मैं मानता हूं बनावटी। नहीं, विश्वास मानिए कि ऐसा नहीं है कि मोक्ष की चर्चा शास्त्र में नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सप्ताह में रविवार के दिन मजे से होटल में जाकर के नॉनवेज खाना है और शराब दबा के पीना है, और बात मोक्ष की पूछें कि मेरी कुंडली में है कि नहीं, तो वहां के लिए तो शब्द है मात्र एक ऐसा शब्द जो आपको, साहित्य में एक शब्द है, शब्द की अय्यासी।
शब्द से भी आनंद आता है। ये शब्द आ हा हा, मोक्ष। कैसा मोक्ष भाई? कौन सा मोक्ष? क्या आप जानते भी हैं मोक्ष है क्या? नहीं। आपको पता है कि कुंडली का 12वां भाव और केतु और ये मोक्ष? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। मैं कई बार इस विषय को समझा चुका हूं, कई बार अपने कार्यक्रमों में बता चुका हूं। हालांकि आज का विषय स्वर्ग का है। प्रिय दर्शकों, स्वर्ग, स्वर्ग बड़ा पीछे छूट गया है। स्वर्ग अब कहीं सुनाई नहीं देता। पहले लोग स्वर्ग की मांग करते थे, अब स्वर्ग की मांग नहीं कोई करता। क्यों? क्योंकि शब्द जाल ने स्वर्ग जैसे शब्द को अब पीछे छोड़ दिया है तो स्वर्ग जैसा भी कोई जगह नहीं। स्वर्ग भी यही है, स्वर्ग भी यही है। आप देखिए अपनी कुंडली को, आपको पता चल जाएगा कि क्या आप स्वर्ग से आए हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बड़ा सरल तर्क है, बहुत सरल, कि जन्म कुंडली में बलवान गुरु इस बात की सूचना देते हैं कि यह जातक स्वर्गलोक से लौटा हुआ है, स्वर्गलोक से आया हुआ है। और स्वर्गलोक से आने वाले की पहचान क्या है? यही, यहां भी उसके जीवन में सब कुछ मिल रहा है, सुखपूर्वक मिल रहा है। मैं हमेशा इसका उदाहरण दिया करता हूं, बड़ा सरल तर्क दिया करता हूं कि अगर आप देखें तो पति सुंदर हो तो पत्नी सुंदर उसको नहीं मिलती, पत्नी सुंदर हो तो पति उसको सुंदर नहीं मिलता, पति पत्नी दोनों सुंदर हो जाएं तो फिर उनको बच्चे नहीं होते, पति पत्नी दोनों सुंदर हो जाएं, बच्चे हो जाएं तो उनको धन उतना नहीं मिल पाता, उनको फिर धन की प्राप्ति नहीं होती। अब इसी बीच अपना यह भी देख लीजिए कि सुंदर है तो आपस में कलह भी है, कई तरह की बातें हैं। अब इस समय शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। और पति पत्नी सुंदर हैं, दोनों में सब में प्रेम भी है, बच्चा भी है, धन भी है, तो समझ लीजिएगा ये बंदा स्वर्ग से आया है। अब ये स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है, सर्वश्रेष्ठतम श्रेणी है कि ये स्वर्ग से लौटा हुआ है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि यही स्वर्ग से आया है, बाकी और स्वर्ग से नहीं आए हो सकते हैं। संभवतः आप अपने आप को ले लीजिए, आप देखने में भगवान की कृपा से ठीक हैं, आपके अंग संपूर्ण हैं, पत्नी बच्चे या पति बच्चे जैसे भी हैं सब ठीक ठाक ही हैं। जरूरी नहीं है कि अपर लेवल के हैं, ठीक ठाक हैं, आप खुश तो हो ही सकते हैं, इतना है तो भी आप स्वर्ग से ही आए हैं। अब फिर मैं बताना चाहता हूं, यहीं पर रुकिए और जरा समझिए, वो स्वर्ग भी यही है। और फिर आए किस स्वर्ग से हैं आप? जैसा मैंने कहा कि स्वर्ग इस शब्द को पीछे छोड़ दिया गया है मोक्ष के चक्कर में, क्योंकि मोक्ष ने स्वर्ग को ढक लिया है। लोगों को कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसमें कुछ नयापन हो, आनंद आ जाए। शब्द विलास, शब्द अय्यासी नहीं था, शब्द विलास था। मैंने कहा था शब्द अय्यासी नहीं, शब्द विलास। ये शब्द विलास है कि आनंद आ गया इस शब्द को सुन करके। स्वर्ग भी वही आनंद देने वाला है। देखिए, स्वर्ग भी माध्यम है आपके मोक्ष की ओर का रास्ता खोलने के लिए। स्वर्ग का अर्थ है जब आप सुकून से होंगे। देखिए, दो तरह की स्थितियां हैं। जब आप सुकून से होते हैं तो अय्यासी पर उतर आते हैं, और अय्यासी पर उतर आएंगे तो विश्वास रखिए कि ये स्वर्ग भी जाएगा, मोक्ष तो आपके लिए है ही नहीं। आप कल्पना ही मत करिए। क्या समझे आप? ये पूछने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं स्वर्ग से ही आया हुआ है, जिसके पास धन धान्य पर्याप्त है, अच्छा जीवन जी रहा है, सप्ताह में 3 दिन ड्रिंक करता है और कहता है कि नहीं मैं ओकेजनली किया करता हूं, ओकेजनली किया करता हूं, और पूछता है मोक्ष कब है मेरी कुंडली में। वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, ये आनंद के शब्द हैं जो आपके कानों में गूंजते हैं और आपको आनंद दे देते हैं। हा, जो पी के आपको मिलता है वही यहां सुन के मिलता है। यही वो विलास है। ऐसा कुछ होता नहीं है आपके साथ। ये स्वर्ग जो है ना, मार्ग है मोक्ष का, जिसे पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने। कोई अय्यासी का विषय नहीं है। जिनको ये प्राप्त है सुख, धनात् धर्म, धन से ही धर्म होता है, ततः सुखम, ये शास्त्र कहता है। धन नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा, और धर्म से ही वो परम शांतियां, सुख शब्द जो है परम शांति की है, तो वो धन से ही संभव है। चित्त में कहीं भी एक आकर्षण किसी चीज के पीछे हो और सामने वाला पूछे कब मुझे जो है मोक्ष मिलेगा, अरे काहे का मोक्ष? मोक्ष की चाहत भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देती। मोक्ष की चाहत भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देती। तो सबसे पहले अब पूछिएगा, स्वर्ग मिलेगा क्या? और स्वर्ग यही है,
उस स्वर्ग के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सारा कुछ जब पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम है तब जाना कहां है? यहीं यहीं मिलेगा वो, यहीं मिलेगा वो शरीर, वही यहीं मिलेगा वो परिवेश, यहीं मिलेंगे वो माता पिता जो भगवान के समतुल्य होंगे, और यहीं मिलेंगे वो गुरु जो भगवान के समतुल्य होंगे और आपका हाथ पकड़ करके आपको माध्यम देंगे, मार्ग देंगे कि इस मार्ग पर चलो, इस माध्यम से आगे बढ़ो, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा कौन? परमात्मा कौन? यह विषय बड़ा गहरा और गंभीर है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बलि गुरु इस बात की सूचना देते हैं कि जातक स्वर्ग से आया भी है और स्वर्ग जाएगा भी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जिनकी कुंडली में क्या गुरु बलि है सब स्वर्ग जाएंगे, और सबके सब तो नर्क कौन जाएगा? और नर्क क्या है? नर्क भी यही है, उसे भी देखने कहीं नहीं जाना, आपके आसपास दिख जाता है हर दिन। आप चूंकि नजरअंदाज करते हैं क्योंकि आप अपनी आंखें खुली नहीं रखना चाहते, आप सिर्फ इन आंखों से वही देखना चाहते हैं, इन चर्म चक्षुओं से जो आपके इस चर्म चक्षु को आनंद प्रदान करे, आप बाकी नहीं देखना चाहते। नर्क भी यही है। कई बार आप उस नर्क से स्वयं गुजरते हैं, पर आप उसको देखना ही नहीं चाहते, आपने आंख बंद किया हुआ है। तो वो स्वर्ग भी यही है, वो मोक्ष का मार्ग भी यही है, अलग से कोई नहीं। कुंडली के योग तो सिर्फ इस बात की इशारा करते हैं। जरा सोच के देखिए कि केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है, ध्वजा इसका चिन्ह है, ऊंचाई, ऊंची सोच को ही तो प्रदर्शित करता है। क्या हमारे पास है वो ऊंची सोच? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, क्या हम ऐसा सोचते हैं? नहीं, नहीं सोचते हैं। और सुनिए, देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के 12वें में गुरु केतु के साथ हो जाए तो ऐसा जातक अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है। और बलवान केतु के साथ तो जाहिर सी बात है कि बलवान मीन राशि में हो, कर्क में हो, धनु में हो, तभी संभव है। तो सीधा सा इसका एक मतलब यह भी तो है कि ऐसा जातक कहीं ना कहीं परोपकार करने वाला होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। मैं एक तर्क दिया करता हूं कि हम 500 रुपए मंदिर में दान करते हैं तो यह देखते हैं कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं देते हुए, और हम बात परोपकार की सोचते हैं, करते हैं, तो जाहिर सी बात है मोक्ष को तो हम कभी जान ही नहीं पाए, और मोक्ष तो कुछ कभी मिलना ही नहीं है ही नहीं ऐसा कुछ। उन लोगों के लिए है ही नहीं मोक्ष जैसा कुछ। आप मोक्ष को भूलिए, मोक्ष जैसा कुछ नहीं होता। आप अभी स्वर्ग में हैं, आप अभी स्वर्ग में हैं। ये 500 देने वाले वही हैं जो स्वर्ग में हैं। आप स्वर्ग में हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि यहां से मोक्ष का मार्ग आप खोल सकते हैं, या अभी और एक आध रास्ते और भी खुलेंगे यहां से। तो जरूरी नहीं है। खोलिए अपनी कुंडली को और देखिए गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु किन ग्रहों से दृष्ट है। गुरु पीड़ित तो नहीं है, गुरु बली अवस्था में है, गुरु उच्च के हैं, तो आप मोक्ष से आए हैं, स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग पर गुरु का आधिपत्य है और स्वर्ग से ही मार्ग खुलता है मोक्ष का। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। लंबा हुआ आज का। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहे हैं? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है, और ये चंद्रमा आज पूरे दिन देखा जाए तो देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव के प्रभाव में हैं आप। ठीक है, दिन आपका आज का भी। काले धागे में 3 गांठ बांधिए और उसे बाएं पैर में बांध लीजिए। अंगूठे में भी बांध सकते हैं चाहे तो, उसे पैर में कहीं भी बांध लीजिए और पूरे दिन बांधे रहिए। अगले दिन उसे खोल करके प्रातःकाल किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। बस इसी से फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, और जो भी कार्य आप करेंगे उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी अगर कोई रुकावटें परेशानियां आ रही होंगी वो भी दूर होंगी। वही बात व्यापारियों की कर लेते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और आज कहीं भी रहिए, जो आपके बड़े हैं उनकी बात को काटिए मत। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ये चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु के नक्षत्र में है, मंगल के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल एक काम करना है आपको, एक मौली लेकर के, ये जो हाथ में बांधते हैं लाल रंग का, ये तुलसी जी के तने में 3 गांठ बांध दीजिएगा, घुमा के 3 बार, और सबकी मदद की सोचिए।
परेशानी आपकी कम हो जाएंगी। उदार प्रवृत्ति, उदार सोच, उदार मना बनिए, सब कुछ ठीक होगा। हंसी खुशी में सबके शामिल हुई, पर व्यंग से बचिए। आज आपके व्यंगात्मक वाणी के कारण लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके अधूरे कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही, धनागमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है, पर झूठ के चलते काम बिगड़ेंगे आपके, सो झूठ बोलने से बचना होगा। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जीवन साथी के द्वारा उनके शक का शिकार आप हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता आपको प्राप्त होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग अगर है तो उसको ध्यान रखिए, परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज देखा जाए तो चंद्रमा का जो संचरण है वो आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप पूरे दिन राहु के प्रभाव में रहने वाले हैं। कुशा का जल में कुशा डाल करके उसी जल से स्नान करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर कुशा नहीं है तो दुर्वा डाल लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। बाकी कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, तो वहीं व्यापार में आमदनी की स्थिति भी बढ़ने वाली है। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता प्राप्त होने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है। जोड़ों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। आप भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, इससे फायदा जरूर मिलेगा। बाकी किसी के बहकावे में आकर के कोई काम मत करिए। जो भी काम आपका दिल कहे, विचार करके, सोच विचार करके करिए। ऋण लेना देना दोनों ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। बाकी कार्यस्थल पर भी देखें तो अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। गोचर कुंडली की स्थिति को यदि देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, परंतु बहुत सावधान होकर के काम करना पड़ेगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। किसी भी तरह के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अनचाहा खर्च आज आपको परेशान करने वाला है। और आज फिर से दोहरा देता हूं, धन उधार लेना देना दोनों आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में। ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में शनि के प्रभाव में है। आप थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर के अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार उसे चींटियों को डाल दीजिएगा। जमीन पर डाल दीजिए, चींटियों को मिल जाएगा, फायदा होगा। अचानक कोई पूर्व का रुका हुआ काम बन जाएगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल जाएगी। बाकी योजना बना करके आपको काम करते रहना है। दिन सफलता प्रदायक है। आलस्य से बचना है। चिकनी चुपड़ी बातों में किसी के नहीं आना। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है दिन। नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो करिए, सोच समझ करके काम करिए, बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है और कोई ज्यादा नहीं दिक्कत है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिदेव के प्रभाव में है आप, तो दिन ठीक है आपका। फिर भी शनिजन्य कोई कार्यों में दिक्कत बाधा विलंब ना आए तो एक काम करिए कि चावल ले लीजिए थोड़ा सा अपने हाथ में, 1 चुटकी 2 चुटकी, और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज कितनी बार, 7 बार घुमा करके चींटियों को डाल दीजिएगा। एक बार निश्चिंत होकर के, तैयार होकर के जब काम में आप लग जाएंगे तो आज आपका काम बनने वाला है। सारे काम आपके बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों से सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्त हो, संतान पक्ष हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, इनकी बात को सुनिए, इनकी बात को मानिए, इनकी बात पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को
मैं बढ़िया कहूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। ये चंद्रमा देखा जाए तो देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप मंगल के प्रभाव में हैं। मौली, लाल रंग की जो मौली हाथ में बांधी जाती है, तुलसी जी के तने में 3 बार उसको घुमा करके बांध देना है और जो भी काम करिए पूरे आत्मविश्वास के साथ करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जो भी आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं पूरे दिन विपरीत से भी आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी तो यात्रा करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आर्थिक रूप से आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध में वैसे दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, बट ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। जिन लोगों को पहले से एलर्जी की कोई शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य विशेष रूप से रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर मैरून है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, गुरु के ही प्रभाव में है। आप स्नान के जल में दालचीनी का एक टुकड़ा और मेथी, जो घर के आपके किचन में ही मिल जाएंगे, 3 मेथी के दाने उसे जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा। दिन अच्छा बीतेगा, सफलता आपको मिलेगी और हर कार्य आपका वक्त से पहले बन भी जाएगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और दिन आपको दिन का लाभ उठाना है। किसी भी तरह की कठिनाई परेशानी से जूझ रहे थे वो परेशानी दूर होगी। एकाग्र होकर के आप काम करते चले जाइए, हर कार्य में सफल होंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। तो वहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी कहीं करना है अपने व्यापार में तो वो भी कर सकते हैं। बस वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। दाम्पत्य जीवन सुखमय और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। ये चंद्रमा बुध की राशि में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में शनिदेव के प्रभाव में है। आप काले रंग का धागा ले लीजिए, 3 गांठ, धागे में 3 गांठ बांधना है, ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात उसे पैर में बांध लेना है। यानी 1-2 गांठ पैर में भी बंधेगा और 3 वहां, यानी 5 गांठ इस तरह के होते हैं। तो वो आपको कर लेना है। बाद में अगले दिन उसको खोल करके किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा। किस्मत का साथ मिलने लगेगा। व्यापार में यदि कोई उतार चढ़ाव परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का उपाय बेहद फायदेमंद होगा। पदोन्नति के योग बनेंगे और कहीं पदोन्नति में बाधा उत्पन्न हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। किसी से मीटिंग है, कोई मुलाकात है, इस मामले में भी दिन शुभ फलदायक होगा। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा और जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर पर्पल है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में मंगल के प्रभाव में है। आप मौली धागा जो हाथ में होता बांधना है, बांधा जाता है, यही तुलसी जी की जड़ में आपको बांधना है आज 3 बार। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से संबंधित कोई कार्य नहीं करना, देना दिलाना कोई कार्य नहीं। और किसी से विवाद नहीं करना है, किसी भी बात पर आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा न करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ ही, क्योंकि दुर्घटना, चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। कोई बड़ा निवेश न करें। और उधार वाली बात पहले बता चुका हूं, ये तो करना ही नहीं है। जीवन साथी का ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य में परेशानी, चोट चपेट की घटना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में। ये चंद्रमा आज बुध की राशि में है। गुरु के नक्षत्र में, आप राहु के प्रभाव में है। कुशा के जल से स्नान करिएगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता बढ़ेगी। अगर कुशा नहीं है तो दूर्वा जल में डालकर के उस जल से स्नान कर लीजिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। और सबसे जरूरी है अपनी योग्यता का फायदा आपको उठाना होगा। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं लोग आज आपके बारे में भांति भांति की बातें कर सकते हैं जिससे आपकी छवि धूमिल हो। जरा सजग रहिएगा, सचेत रहिएगा। बाकी अपने कार्यों में ही दिमाग लगाइए। इधर उधर की चीज़ों के चक्करों में भी आपको नहीं पड़ना। सुनी सुनाई बातों पर भी जरा कान कम ही दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है, पर कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। बाहर का भोजन मत करिए
और प्यार का इजहार भी आज आपको नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को पहले से ही कुछ परेशानी जैसे मुंह में छाले इत्यादि पड़े हुए हैं तो उनको और दिक्कत होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन के जातकों की बात कर रहे हैं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गुरु के प्रभाव में आप बढ़िया है दिन, हर तरह से बढ़िया है। जल में अपने किचन में चले जाइए, दालचीनी का एक टुकड़ा मिल जाएगा, मेथी के 3 दाने, ये सब जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिएगा और अपने काम पर खूब ध्यान दीजिए। करियर पर ध्यान देने का ये उचित समय है। करियर में मजबूती भी आएगी, सारे काम भी बनेंगे, जमीन जायदाद से संबंधित भी आपके सारे काम बनते दिखाई पड़ेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करनी है, कोई बेचना है चीज, सब काम कर सकते हैं आप। कोई उलझन है, समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा, वो सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बढ़िया है, जितने भी रुके काम है वो बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। जीवन साथी से मामूली वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।